सवाल खड़े करो तो जूता निकालते। प्रधानमंत्री खुद इतने गुस्से में रहते हैं कि जिसको पीटने दौड़ते उससे आगे निकल जाते। बहुत अच्छा आप सब लोग सुन रहे हैं। लोकतंत्र रसातल में जा रहा है और मूर्तियां आकाश छू रही है। हाय 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 हाय, सूखती है। वाह वाह। अभी तो कई लोगों ने मुझसे भी कहा कि साहब कुछ आप भी पॉपुलर हो गए इन दिनों, मूर्तियों का चलन का इस समय धूमधड़ाका चल रहा है, किसी चौराहे पे आपकी भी एक खड़ी कर देते हैं, लाख रुपए खर्च कर दो। मैंने कहा तू 50,000 दे, मैं खुद ही खड़ा हो जाऊं। मेरे ये समझ में नहीं आती कि वो छोटा करने से पटेल कैसे बड़े हो जाए। हाय हाय, वाह वाह। जी, सरदार सरोवर के तट पे पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति लगी है। सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसलिए अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल करो और स्वस्थ लोकतंत्र और प्रजातंत्र की जो बुनियाद है उसको करो। अभी तो बीजेपी के एक सांसद ने प्रधानमंत्री ने कहा था मेरा बूथ सबसे मजबूत, उसने मेरा बूथ समझ लिया। अपनी ही पार्टी के एक विधायक का चरण पादुका पूजन कर दिया। चरण पादुका। तो ये कुमार विश्वास कह रहे थे, बोले भाई जी यहाँ भी काम में मजा नहीं आया, जूते की जगह खड़ा होती तो रिजल्ट और बेटर रहता। मीडिया के लोग यहाँ बैठे होंगे, ये भी बहुत आसान है। ये तो अच्छा वेब पोर्टल का कार्यक्रम है, सुबह अखबार पढ़ दो तो हंस हंस के पेट दुख जाता है। अखबार में आप खबर पढ़ो, एक लाइन में व्यंग हो जाता है, आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। मैंने कहा भैया खबर बढ़िए, सेलिब्रेट करना चाहिए। मैंने एक 8-9 साल के बच्चे को 10 रुपए दिए। मैंने कहा बेटा सामने आइसक्रीम के ठेले वाला है, 5-5 रुपए की 2 कुल्फी ले आना, एक तू खाना एक मैं खाता हूं, आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आए। वो गया और एक कुल्फी खाता हुआ लौटा, बोला अंकल उसके पास सिर्फ 10 वाली थी, आप फिर कभी खा लेना। मैं सच बताऊं मेरे 10 रुपए की चोट तो पड़ी, लेकिन मुझे उस दिन जीएसटी समझ में आ गया। और व्यंग पर तालियां तो अब आपकी अब उठेंगी। मैंने कहा बेटा छोटी सी उम्र में इतना टैलेंट, चाय वाय बेचते हो क्या? बोलो नहीं अंकल मैं तो पढ़ता हूं। आप जानते हैं ना अनपढ़ के लिए पॉलिटिक्स के अलावा कहीं स्कोप नहीं है। अच्छा है। मैंने कहा क्यों, साधु बाबा बन सकते हो, डेरा आश्रम खोल सकते हो, कथा प्रवचन कर सकते हो। इस बार जो बच्चे ने जवाब दिया आपकी मोहब्बत मिले, बोले अंकल वो तो और मुश्किल है, साधु बाबा बनने, डेरा आश्रम खोलने, कथा प्रवचन करने के लिए सिर्फ अनपढ़ होना ही काफी नहीं है, अज्ञानी होना भी जरूरी है। कमाल है। दिस इज कॉल्ड संपत्ति। वाह। गांव का देहात का आज भी किसी मंदिर मस्जिद के झगड़े में नहीं पड़ता, राम तक से मजाक कर लेता है। वो कुमार बाबू एक आदमी का घर था शमशान घाट के पास में, और वो नई भैंस लाया। सुबह सुबह जैसे भैंस को दूने बैठा, उधर से एक थी आ गई, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। इतनी भीड़ और झूठे लोगों से राम का नाम सुनकर के भैंस बिदक गई, लात मारा, दूध डुल गया, उस गरीब का नुकसान हो गया। वो जैसे ही दूसरे दिन फिर भैंस दूने बैठा, उधर से फिर अर्थी आ गई, राम नाम सत्य। उस गरीब का पहले दिन नुकसान हो गया था। उसने पहले जाकर के अर्थी वालों से पूछ लिया, क्यों भाई कल वाला लिए घूम रहे हो या कोई ताजा मार लाए? तो अपनी सुविधा के हिसाब से मार लेते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से मुर्दा जिंदा कर लेते हैं। लेकिन चीजें बदलेंगी भी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इंडिया डिजिटल होने से कई फायदे हो गए। आप न सिर्फ 1 करोड़ का लोन 59 मिनट में ले सकते हैं, बल्कि 59 करोड़ का लोन लेकर के 1 मिनट में
भी सकते हैं। और बड़े व्यापारी लोग यहाँ बैठे हैं। बिजनेस तो इतना आसान हो गया डिजिटल इंडिया होने के बाद कि बस पूछो मत। अच्छा, मैं तो अभी पिछले दिनों दवा खरीदने गया दुकान पे, तबीयत खराब नहीं थी, दरअसल एक्सपायरी डेट की दवाइयों पे डिस्काउंट चल रहा है।